बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, निम्रा हबीब इज़ हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर्स बाय निम्रा। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ओलिगोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स को डिस्कस कर रहे थे और नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलीसैकेराइड विच इज़ फ्रॉम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसका हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप सबको पता है कि जो हम डेली बेसिस न्यूट्रिएंट्स या कोई हम अपनी खुराक ले रहे होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हम रोज़ाना के तौर पर ले रहे होते हैं अपनी खुराक के तौर पर ना। और अगर हम इसका इंटेक बंद कर दें तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी नाकारा हो सकती है और ये कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और पॉलीसैकेराइड जो है बेसिकली पॉली का मतलब है मैनी और सैकेराइड्स आप सबको पता है शुगर को कहते हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मतलब मोनोसैकेराइड के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक और बात आपको बताते चलूँ, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। और ये जो हम डेली रूटीन में ले रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं कि हमें फलां बीमारी है, ये किसकी वजह से ये है जो हम गलत खुराक ले रहे होते हैं। ठीक है, हम अपनी बॉडी के अंदर इनटेक नहीं सही कर रहे होते, हम दूसरी चीज़ें ले रहे होते हैं, फास्ट फूड्स वगैरह, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में ये फैट्स वगैरह होती हैं, जिसकी वजह से हम मोटे हो रहे होते हैं ना डे बाय डे। तो हम हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है और कैसी खुराक हमें लेनी चाहिए, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम हमारे पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एनोमेरिक कार्बन्स के ज़रिए, मतलब ये एक न्यूमेरिक कार्बन्स होती हैं, ये ऑलमोस्ट 1 से 10 तक होती है, मोर देन 10 कार्बन्स और जो आपस में अटैच्ड होती हैं, तो उनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं पॉलीसैकेराइड्स की, लाइक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, ऐसे पॉलीसैकेराइड्स यानी कि जिसके अंदर स्टोर करने की किसी भी चीज़ को सलाहियत होती है, कंटेन ओनली ग्लूकोज यूनिट्स, इसके पास सिर्फ ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। इसकी 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, लाइक स्टार्च है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोजन है और अमाइलो पैक्टिन है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, इसके पास बीटा ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। इसकी 2 इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, लाइक सेलुलोज एंड काइटिन। काइटिन कंटेन्स अ मॉडिफाइड बीटा ग्लूकोज यूनिट। काइटिन के पास ग्लूकोज जो होता है वो बीटा ग्लूकोज होता है। अब देखिए सेलुलोज जो है आप सबको पता है प्लांट सेल वाल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो काइटिन है वो फंजाई की सेल वाल के अंदर मौजूद होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है पौधों में भी इस्तेमाल होते हैं और ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब स्टार्च के पास जो होता है ग्लूकोज मौजूद होता है। ग्लूकोज लाइक हमारी सीरियल्स, लिग्यूम्स और ट्यूबर्स, यानी कि ये हमारे सीरियल्स हमारी दालों वगैरह में, या फिर जितने भी हम बीज जैसे कि लोबिया वगैरह के ये ऐसे बीजेस और पम्पकिन सीड्स वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनके अंदर बेसिकली होता है। फिर उसके बाद ग्लाइकोजन, ये भी ग्लूकोज ही है। ये किसके अंदर, ये एनिमल फूड के अंदर होता है, ठीक है। जितनी भी एनिमल की खुराक होती है, लाइक ये लिवर के अंदर स्टोर होता है और हमारे जो मसल्स होते हैं उनके अंदर स्टोर होता है। फिर उसके बाद जो फाइबर है ये क्या है, ये प्लांट फूड है, ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स वगैरह के अंदर होता है। नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, इसको हम ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, गम्स और लिग्निन वगैरह। फिर उसके बाद पॉलीसैकेराइड इसका माइलोज एंड माइलोपेक्टिन स्टार्च देख लेते हैं। स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ अमाइलोज, मतलब स्टार्च जो है अमाइलोज का मिक्सचर है। स्टार्च आपको पता है जैसे कि हमारे आटे के अंदर होता है, जो हम आटा बेसिकली गंदम का आटा रोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक रोटी कोई इंसान 2 रोटियां खाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, हम रोटी ना खाएं तो हम कहते हैं हमने कुछ खाया ही नहीं है। हम पूरे दिन में जो मर्जी खा लें, फ्रूट्स खा लें, ड्रिंक्स पी लें या फिर चाय पी लें, दूध पी लें, हम जो कुछ मर्जी खा लें, लेकिन अगर हम रोटी ना खाएं हम कहते हैं कि कुछ खाया ही नहीं। लेकिन रोटी खाने का एक नुकसान, एक तो ओबेसिटी यानी मोटापा होता है, ठीक है। और दूसरी बात इसके अंदर शुगर होती है। और बेसिकली जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं यानी कि जिनको शुगर की बीमारी होती है, उनके लिए गंदम का आटा बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, तो वो जौ का आटा या बाजरे वगैरह की रोटी खा सकते हैं जो उनके लिए परफेक्ट है। और इसीलिए इसके अंदर स्टार्च के अंदर जो हम आटा खा रहे होते हैं गंदम का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो हम एक हाई क्वालिटी शुगर, एक जो
नौजवान इंसान है, ठीक है, वो एक टाइम की ना 2 रोटियां खाता है, ठीक है, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, बेसिकली ये एक नॉर्मल खुराक है ना। अब जो देहात में रह रहे होते हैं वो तो ऐसे ही खाते हैं, ठीक है। और अब वो क्या कर रहे होते हैं, एक हाई क्वालिटी शुगर इनटेक कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो अब शुगर क्या होगी, वो बढ़ेगी। अब हम कह रहे होते हैं भाई चाय फीकी पीनी है, हमने चाय के अंदर चीनी नहीं डालनी, चाय के अंदर चीनी नहीं डालनी, लेकिन हमें पता नहीं है हम शुगर ले रहे होते हैं, फ्रूट्स के जरिए भी ले रहे होते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी खुराक को एक बैलेंस डाइट को अपनाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें बीमारियों से बच सके और महफूज रह सके इस डायबिटीज से, जिसकी सबसे बड़ी जड़ गंदम का आटा है। फिर उसके बाद अमाइलोज मेक्स 20% ऑफ प्लांट स्टार्च, मतलब जो अमाइलोज है प्लांट के अंदर स्टार्च 20% बनाता है। जैसे कि आपको पता है सेलुलोज, जो प्लांट की सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी होती है। फिर उसके बाद लॉन्ग चेन ऑफ अमाइलोज टेंड टू कॉइल, मतलब जो लॉन्ग चेन होती है ये कॉइल करती है, आपस में जोड़ती है। अमाइलोपेक्टिन मेक्स अप 80% ऑफ प्लांट स्टार्च, मतलब जो अमाइलोपेक्टिन है ये क्या करती है, 80% बनाती है स्टार्च प्लांट के अंदर। फिर उसके बाद ये कब बनाती है, ड्यूरिंग राइपनिंग, जब फ्रूट पक रहे होते हैं, ठीक है। स्टार्च अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि स्टार्च क्या करती है, हाइड्रोलाइज हो जाती है, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन और वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड माल्टोज। अब जैसे हाइड्रोलाइसिस होती है स्टार्च की तो क्या बनता है, यानी कि जब फ्रूट पक जाता है तो उसके अंदर जो अमाइलोपेक्टिन है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और वो टूट कर, यानी कि टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है उसका, तो वो ग्लूकोज और माल्टोज बनाता है जो कि एक स्वीट टेस्ट देता है, ठीक है। वेन वी कंज्यूम स्टार्च, जब हम स्टार्च खर्च कर रहे होते हैं या उसको इनटेक कर रहे होते हैं, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स इट डाउन इनटू ग्लूकोज। मतलब अगर हम देखें, अब बिलफर्ज हम स्टार्च को ले रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता, हम तो अपनी खुराक के तौर पर रोटी खा रहे होते हैं ना, लेकिन हमें नहीं पता स्टार्च हमारे अंदर जा रही है। तो वो बेसिकली हम स्टार्च को अंदर लेके जा रहे होते हैं। जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर रोटी का निवाला पहुंचता है तो कुछ टाइम के बाद ना उसकी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है। वो खुराक जो है, हमारी रोटी का निवाला जो है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही डाइजेस्ट होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी की नॉरिशमेंट के लिए बेहतर होता है और हमें एक ताकत मुहैया करता है। फिर नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, ये एक स्टोरेज ऑफ पॉलीसेकेराइड है जो कि एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है। जैसे कि ये ग्लाइकोजन जो है लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। व्हेन ग्लूकोज इज नीडेड ग्लाइकोजन इज हाइड्रोलाइज, मतलब जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज या एनिमल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो उसके लिवर के अंदर और हमारी जो मसल्स हैं उनके अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो क्या होता है, उसकी हाइड्रोलाइजिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा अब कोई इंसान है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह हेल्दी है, ठीक है, तो उसके काफ़ी मसल्स हैं, तो वो क्या करेगा जब एक्सरसाइज करेगा ना तो उसकी क्या करेंगे, उसके जो बॉडी के अंदर, उसके मसल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसके क्या करते हैं, ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जब हम वेट गेन कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स वगैरह हर चीज़ ना मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटा हो रहे होते हैं। तो जैसे हम एक्सरसाइजेज वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं तो और हम अपनी डाइट स्टार्ट कर देते हैं और हम भूखा रहना स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, अब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। अब जैसे वो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो अब क्या करते हैं, अब हम खुराक खा नहीं रहे क्योंकि हम डाइटिंग पे हैं। जैसे अब हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी तो हमारे जो मसल्स हैं उसके अंदर हाइड्रोलाइजिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ब्रेकडाउन हो स्टार्ट हो जाएगा और हमारी बॉडी को ग्लूकोज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और हमारी बॉडी फिर से तरोताज़ा हो जाएगी। और इसीलिए हमें खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, हम कम खाएंगे पहले की निस्बत क्योंकि हम डाइटिंग पे जो होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजन ही चल रहा है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसेक्राइड दैट स्टोर ग्लूकोज इन मसल्स, मसल्स के अंदर स्टोर होता है ये, इसके अंदर सिमिलर अमाइलोपेक्टिन होता है, ये हाईली ब्रांच्ड होता है। फिर उसके बाद हेपरिन इज मेडिकली इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड है बिकॉज इट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर यानी कि ब्लड स्ट्रीम्स और क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है। मतलब कि अगर हम बिलफर्ज हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है तो वो क्या, चोट वगैरह लग जाती है तो वो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, खून के लोथड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हेपरिन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है तो वो क्लॉटिंग से प्रिवेंट करेगा, ठीक है, और हमारा ब्लड फ्लो के अंदर हमारा ब्लड फ्लो करेगा और इसके अंदर फ्लोइंग के अंदर उसको हेल्प आउट करेगा हेपरिन। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स कॉल्ड ग्लाइकोसेमिनोजेनेस,
ग्लाइकन्स। ये इस ग्रुप से बिलोंग करता है पॉलीसेकेराइड के ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स। नेक्स्ट है हमारे पास इसके कुछ सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स के, यानी कि शुगर जो कार्बोहाइड्रेट्स के तौर पर मौजूद होती है, यानी हनी के अंदर, शहद के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, मिल्क और मिल्क शुगर वगैरह के अंदर ये मौजूद होती है। फिर स्टार्च किस किस के अंदर मौजूद होता है? सीरियल्स, दालों वगैरह के अंदर। फिर उसके बाद पास्ता, फ्लोर यानी कि हमारा आटा। फिर उसके बाद ब्रेड, जो हम वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड्स खा रहे होते हैं उसके अंदर भी स्टार्च होता है। पोटैटोज, आलू के अंदर। फिर उसके बाद रूट वेज यानी कि जो जड़ों वाली सब्जियां हैं उनके अंदर। और लाइक ये शकरकंदी और आलू वगैरह, ये जो ना रूट वेज पल्सेस जो हैं उनके अंदर मौजूद होता है। फिर उसके बाद फाइबर जो है सीरियल्स के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर होता है, आउटर स्किन ऑफ फ्रूट की जो बाहर वाला ऊपर वाला छिलका होता है उनके अंदर होता है। फिर उसके बाद ब्राउन राइस के अंदर होता है, ऑट मील्स के अंदर होता है। फिर उसके बाद पेक्टिन जो है वो भी फ्रूट्स के अंदर ही मौजूद होता है। फिर उसके बाद ये भी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये टेबल है। फ्रक्टोज फ्रूट्स के अंदर होता है, ग्लूकोज भी फ्रूट्स, हनी, कॉर्न सिरप के अंदर होता है। फिर ग्लैक्टोज यानी ये मिल्क के अंदर होता है, माल्टोज बैग्ड स्टार्च के अंदर होता है। फिर उसके बाद सक्रोज शुगर केन और बीट शुगर के अंदर होता है, यानी कि गन्ना और चुकंदर के अंदर होता है। लैक्टोज ये मिल्क प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, यानी कि ये जो हम मक्खन, दही, दूध वगैरह और खीर वगैरह खा रहे होते हैं उनके अंदर होता है। फिर उसके बाद स्टार्च एंड डेक्सट्रिन जो है वो ग्रेन्स, रूट के अंदर। फिर उसके बाद ट्यूबर्स और लेग्यूम्स के अंदर होता है। फिर ग्लाइकोजन मीट प्रोडक्ट्स, सी फूड के अंदर होता है। फिर उसके बाद सेलुलोज वेजिटेबल्स के अंदर। आउटर कोट ऑफ सीड यानी कि जो जितनी भी सीड्स होते हैं उनके आउटर कोट के अंदर होता है। फिर उसके बाद पेक्टिन गम, ये फ्रूट्स, प्लांट और सेक्रीशन सीड्स के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट है इसके कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके एनर्जी सप्लाई किसके अंदर होती है? ब्रेन सेल के अंदर। फिर उसके बाद स्पेयर प्रोटीन्स, फिर साइंथिसिस ऑफ सब्सटेंसेस होती है। फिर इसके ये हमारी सब्सटेंसेस की साइंथिसिस के लिए भी होता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये प्रमोट कंप्लीट लिपिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए भी ये हेल्प आउट करता है। ये बल्क फाइबर प्रोवाइड करता है इन द डाइट, जो कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को सेक्रेशन करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। अब ये डाइजेशन हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि हमारी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर फाइबर होते हैं, हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने और उनको हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी के अंदर से रिमूव आउट करने के लिए भी हेल्प आउट करते हैं। ये देखें हमारे मुंह के अंदर कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और जो कि हमारी खुराक को इनगल्फ करने और आसानी से हमारे बॉडी मुंह से नीचे हलक तक उतारने के लिए हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन माउथ के अंदर जो डाइजेशन होती है, जैसे हम खुराक, एक मैकेनिकल डाइजेशन होती है, च्यूइंग के जरिए से होती है। और फिर उसके बाद इसके अंदर मैस्टिकेशन होती है, जिसे हम मैस्टिकेशन कहते हैं। क्रम्बल्स द कार्बोहाइड्रेट्स फूड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस, और हम अपने दांतों के जरिए खुराक को बहुत छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लेते हैं। फिर उसके बाद केमिकल डाइजेशन है इसकी, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि जो हमारा थूक है, ठीक है, उसके जो ग्लैंड्स हैं हमारे ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, जो कि जिसके अंदर एक अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। इसकी जो पीएच है वो 6.8 to 7 तक होती है। ओनली अबाउट 5% स्टार्च है ब्रोकन डाउन इन माउथ, मतलब जो हमारा 5% स्टार्च है वो हमारे मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद स्टमक के अंदर क्या होता है? द स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कंसंट्रेशन ऑफ द स्टमक मिक्स द कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो पेरिस्टाल्टिक कंसंट्रेशन है स्टमक की, वो हमारी खुराक को मिक्स कर देती है, जिसे हम काइम भी कहते हैं। इसकी केमिकल डाइजेशन जो है वो उसको क्या करते हैं? द एक्शन ऑफ टायलिन कंटिन्यूज ओनली इनसाइड बोलस। अब जो हमारी खुराक के अंदर जो हमारा, जिसे हम खुराक को अंदर इनगल्फ कर रहे होते हैं, च्यूइंग के बाद जो एक नवाला हमारे अंदर जा रहा है उसको हम बोलस कह रहे होते हैं। अबाउट 30 to 40% ऑफ डाइटरी स्टार्च इज डाइजेस्टेड बिफोर बोलस इज ब्रोकन डाउन एंड एसिडिफाइड, ये एसिडिफाइड होता है। फिर उसके बाद इसकी हाइड्रोलाइजिंग है, जैसे कि अब स्टार्च, जब हमारी जो स्टार्च है वो पेंक्रियास के अंदर जाके जब टूटता है तो माल्टोज और आइसोमाल्टोज बनाता है। फिर माल्टोज जब टूटता है वो ग्लूकोज बनाता है। फिर उसके बाद आइसोमाल्टोज जो है वो ग्लूकोज और डेक्सट्रीन बनाता है, फिर डेक्सट्रीन ग्लूकोज बनाता है। इसी तरह ये सारे ब्रेक डाउन होकर डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो स्टार्च है इसको हम देख लेते हैं। स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड स्टोर्ड बाय प्लांट सेल, ये प्लांट सेल के अंदर स्टोर होता है। फिर उसके बाद इस प्लांट्स
के अंदर इसकी जो सेल वॉल होती है, इनके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। प्लांट स्टोर स्टार्च आर ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे हम प्लास्टिड्स कहते हैं, उसके अंदर ये स्टोर होता है। मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज मोनोमर्स इन स्टार्च आर ज्वाइंड बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए से आपस में जुड़े होते हैं। स्टार्च के पास 2 टाइप्स ऑफ ग्लूकोज पॉलीमर्स होते हैं जिसे हम अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। अमाइलोज एक लॉन्ग और अनब्रांच चेन होती है, ये भी 1,4 लिंकेज के जरिए से आपस में जुड़े होते हैं। ये आपके जो मतलब बता रही हूँ मैं साथ साथ, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। माइलोपेक्टिन जो है हाईली ब्रांच होती है, ये भी लिंकेज के जरिए जुड़ी होती है, ये 1,4 और 1,6 लिंकेज होते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, ये भी ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है, इसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लार्ज ब्रांच पॉलीमर होते हैं जो कि ग्लूकोज को रेजिड्यूस कराते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज रेजिड्यूज आर लिंक्ड बाय बॉन्ड्स अल्फा, बॉन्ड अल्फा के जरिए से कुछ लिंक्ड होते हैं यानी कि जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद ब्रांचेस एट अबाउट एवरी 10th रेजिड्यूज आर क्रिएटेड बाय अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कुछ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक के जरिए जुड़े होते हैं, कुछ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होते हैं ओपन हेलिकल पॉलीमर्स बनाते हैं और बीटा लिंकेज को प्रोड्यूस कराते हैं और एक स्ट्रेट स्टैंड बनाते हैं। फिर सेलुलोज आ जाता है। सेलुलोज इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ वुड, ये वुड का चीफ कंपोनेंट है जो कि इसकी सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स की जैसे कि कॉटन हो गया इंस्टेंस इज नियरली प्योर सेलुलोज, कॉटन जो है उसके अंदर प्योर सेलुलोज पाया जाता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्टलेस, ये पानी के अंदर सोल्युबल नहीं होता और ये टेस्टलेस होता है। इट इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ये एक नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स है। दीज properties in part at least are due to extremely high molecular weight, इसका जो molecular weight है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये सेलुलोज की डायग्राम है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास अमाइलोज की है, फिर उसके बाद ये ग्लाइकोजन की और अमाइलोपेक्टिन की। इन डायग्राम को आपने प्रैक्टिस करना है, ये आपकी प्रैक्टिस है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन टुडे। इफ़ यू हैव, अल्लाह हाफिज़।